बच्चों अब हमारे पास में सीबीएसई सैंपल पेपर 2008 का एक क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। द टू ग्राफ्स ड्रॉन हियर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी। ठीक है, ये ग्राफ दिखा रहा है जहां पे पोटेंशियल वी विद 1/r और एक्स एक्सिस पे हमारे पास में क्या ले रखा है, 1/r ले रखा है। आर बीइंग द डिस्टेंस ऑफ अ फील्ड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r जो है, r डिस्टेंस जो है Q1 और Q2 की डिस्टेंस से, उनके सेंटर से, और ये y एक्सिस पे हमारे पास में क्या दे रखा है, v पोटेंशियल दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर दी साइंस ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बताना है। एंड विच ऑफ द टू चार्जेस हैज अ लार्जर मैग्नीट्यूड एंड y, इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी बतानी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें पता पड़ना चाहिए पॉइंट चार्ज की बात करिए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में पॉइंट चार्ज का v इक्वल्स टू, एक सेकंड, v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय r। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना साइन बताने सबसे पहले। तो देखो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में अगर कोई आ रहा है तो वहां पे वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास में। तो यहाँ पे Q1 जो है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, और ये वाला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट वाले में आंसर तो पता पड़ ही गया होगा, व्हाट आर द साइंस ऑफ दी टू चार्जेस। फर्स्ट वाले का चार्ज का साइन जो है वो नेगेटिव है, सेकंड वाले का जो है वो पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरी बात, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द टू चार्जेस हैज द लार्जर मैग्नीट्यूड एंड वाई। इसको निकालना बहुत ही इजी है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अभी लिखा मैंने 1/4πε0 Q बाय r। ठीक है, अब Q बाय r है तो थोड़ा इसको एडजस्टमेंट मान लेते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, Q बाय 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 1/r। ठीक है, Q को इस तरफ ले आए तो यहाँ पे पता पड़ रहा है कि स्लोप जो होगा हमारे पास में वो स्लोप किसका होगा। देखो एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या ले रखा है, एक्स एक्सिस पे तो हमने 1/r ले रखा है, वाई एक्सिस पे ये ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास पे, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास में एक ही चीज बच रही है, वो कौन सी चीज है, चार्ज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप पता पड़ रहा है सामने की, वो जो स्लोप है वो चार्जेस की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सामने देख के क्या पता पड़ रहा है बच्चों, Q1 का स्लोप ज्यादा है और देखो Q2 का स्लोप जो है वो थोड़ा कम है, एंगल्स में ही पता पड़ रहा है। तो Q2 का स्लोप कम होने की वजह से Q2 का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू Q1। तो ऑब्वियसली बात है Q1 हमारे पास में लार्जर चार्ज है। और वो हमने कैसे डिसाइड करा, मैंने Q को इस तरफ भेज दिया, इसको कंपेयर करा कि V और 1/r तो आ ही रहा है, तो 4πε0 के बीच में कुछ है नहीं यहाँ पे क्वांटिटी, तो बची कौन सी क्वांटिटी, चार्ज। तो चार्ज के रेस्पेक्ट में जिसका स्लोप ज्यादा है वही हमारी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो Q1 का स्लोप ज्यादा था तो Q1 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई